नीरज नीलपुरिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुंदर कारीगर के द्वारा एक मंडप बनाया गया और मंडप बना करके आज विधिवत जो है देवकी और वसुदेव जी महाराज का विवाह हुआ। विधिवत जब विवाह हुई है, विवाह संपन्न होने के बाद आज कंस भी बहुत प्रसन्न है। आज जब विवाह संपन्न हुआ, विवाह संपन्न होने के बाद एक रथ मंगाया गया, रथ को सजा धजा दिया गया। जिस तरह से आप देखिए, जिस तरह से हम आप का अगर बेटा का भी विवाह होता है तो उस गाड़ी को सजा देते हैं। क्यों? कि उस गाड़ी पर लड़का बैठे। क्यों महाराज, ऐसा होता है कि नहीं? सजा दिया जाता है। आज ठीक उसी प्रकार रथ को सजा धजा दिया गया है। रथ बाहर तैयार हो गया है रथ को ले जाने के लिए। देवकी वसुदेव जी महाराज का दुल्हा उस रथ पर विराजमान हो गए। एक बगल देवकी है, दूसरे बगल वसुदेव जी महाराज है, रथ पर विराजमान हो गए। रथ पर जो ही विराजमान हुए, अब रथ आगे खींचने ही वाले हैं, नहीं रथ को बढ़ाने वाले। कंस दूर से ही देखा है का ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ले रखा है कि मेरी बहन का जब विवाह होगा उसे ससुराल छोड़ने के लिए हम स्वयं रथ चला करके जाएंगे। रथ चालक को उतार दिए, रथ चालक को उतार करके आज स्वयं कंस उस रथ के बाग डोर को थाम लिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। देखिए आज स्वयं रथ के बाग डोर को कस के पकड़ लिए। आज अपने बहन बहनोई को छोड़ने के लिए इतना प्रेम है। और उस रथ को लेकर के जो ही आगे बढ़े हैं महाराज, खुशी का कोई ठिकाना नहीं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कंस बेहद प्रसन्न है कि आज मैं अपने बहन को इस डोली में बिठा करके ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा हूं। बेहद प्रसन्न है, क्योंकि जब ज्यादा अधिक खुशियां हो जाते हैं, हो गया, क्योंकि ज्यादा जब खुशी हो जाता है इंसान के अंदर में तो गम को आने में जरा देरी नहीं लगता है। क्योंकि कंस इतने प्रसन्न थे, उनके हृदय में इतने खुशियां भर गए थे। क्यों? इस बहन के प्रति। आज जो ही मन में प्रसन्नता उत्पन्न हुआ है, जो ही राजभवन से बाहर निकले हैं, सुनसान जगह पर जो ही पहुंचे हैं, कड़ाके की बादल कड़कने लगी है। आकाश मान से आवाज आ रहा है कि कंस, जिसे तुम अपना बहन समझ रहे हो, जिसे तुम अपना बहनोई समझ रहे हो, इसी देवकी के आत्मांश काल तेरा बन जाएगा कंस। अरे इसी देवकी के अंश कंस काल तेरा बन जाए। अरे इसी
जो ही आकाशवाणी हुई है इसी देवकी के अंश कंस काल तेरा बन जाएगा। जितने खुशियाली में तुम जा रहे हो इसी देवकी के हाथ में संतान तेरा काल बन जाएगा, काल तेरा मृत्यु का कारण होगा। जो ही कहा कि तेरा मृत्यु का कारण होगा महाराज, खींच लेते हैं लगाम, रथ को रोक देते हैं। रथ से नीचे उतर करके चारों तरफ नजर को दौड़ाने लगे हैं कि ये वल्ल को का इस वचन को सुनाने वाला कौन है। चारों तरफ झांक झांक करके देखने लगे, आकाशवाणी हुई है। जो ही ऊपर दृष्टि की ओर दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि उधर से आवाज आ रहा है, इसी देवकी के 8वां अंश कंस काल तेरा बन जाएगा, का उसी के हाथ से मारे जाओगे, का उसी के हाथ से मारे जाओगे। ऐ महाराज खुशियां तो इतना ही देर तक न रहा, जो ही कहा कि तेरा काल इसके गर्भ में पल रहा है कि 8वां अंश जो है तुम्हारा मृत्यु के कारण होगा। कंस का जितने भी खुशी था, जितने सपना था, सब ढह गया। क्रोध के मारे कंस सोच लिए ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी, मैं देवकी को जिंदा रहने के लिए देवे नहीं करूंगा। फिर 8वां संतान कहां से आएगा। क्रोध के मारे ये कंस गए और देवकी के बाल को पकड़ करके खींच करके रथ से बाहर, जो ही पृथ्वी पर गिराया, महारानी देवकी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि भैया ये आप क्या कर रहे हो। आप तो कितना सुंदर खुशियां पूर्वक आप मुझे ससुराल लेकर के जा रहे थे, क्या हो गया है भैया, क्या हो गया भैया। कहा देवकी, ना मैं तुम्हारा भाई हूं ना तू हमारा बहन है, कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि तुम्हारे गर्भ ही मेरा काल बन रहा है, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में जो 8वां संतान पड़ेगा वही मेरे मौत का कारण होगा, वही मेरे मृत्यु का कारण होगा। इसीलिए देवी अब तुम्हें बचाने का कोई जरूरत नहीं है। वसुदेव जी महाराज रथ से नीचे उतरे और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहा कि हे कंस महाराज, आप तो इतने प्रसन्न थे, इतने आप बहन से प्यार करते थे, अचानक आपको क्या हो गया है जो देवी के प्रति इतने क्रोध व्यतीत कर रहे हैं। अरे किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले, किस्मत में लिखा तो, किस्मत में लिखा तो, किस्मत में लिखा तो, निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। का महाराज आप इतने खुशहाल थे, फिर भी आप अपने हाथ में मयान से तलवार खींच करके उठाए हुए और वसुदेव जी महाराज कस करके पकड़े हुए कि खबरदार महाराज, ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरी धर्म पत्नी है, इसको काटने से पहले आपको मुझे काटना होगा।
कहा वसुदेव जी महाराज आपसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हट जाइए आप, क्योंकि जो आकाशवाणी हुआ है वो कभी झूठा हो नहीं सकता है, वो सत्य होकर के ही रहेगा। क्योंकि अभी कुछ देर पहले आकाशवाणी ने कहा है कि इसी के 8वां अंश कंस काल तेरा बन जाए। इसीलिए हे वसुदेव जी महाराज मैं देवकी को जीवित रहने के लिए दूंगा ही नहीं, ना ये रहेगी ना मेरा काल जन्म लेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आइए एक बार मस्ती में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब देखिए कंस ने कहा मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तो वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज अब ये हमारी धर्म पत्नी है, इसे मारने से पहले, इसे काटने से पहले आपको तुरंत पहले मुझे मारना होगा, क्योंकि मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं आपको इसे मारने के लिए नहीं दूंगा। रही संतान की बात तो आप विश्वास रखिए, वसुदेव जी महाराज हाथ जोड़ करके कंस के आगे कह रहे हैं कि हे महाराज कंस, रही कंस संतान की बात तो मैं आज आपको वचन देता हूं। कहा मैं आज आपको वचन देता हूं। कहा क्या वचन दे रहे आप? कहा देवकी के गर्भ से जितने भी संतान होंगे वो सब मैं आपके हवाले कर दूंगा। देखिए कहा देवकी के गर्भ से जितने संतान होंगे मैं सब आपके हवाले कर दूंगा। लेकिन कंस को भरोसा नहीं, कंस को भरोसा नहीं। कंस इस बात को जानते थे, कंस इस बात को जानते थे कि ये महान सत्यवादी है, क्योंकि अपने जीवन में कभी वसुदेव जी महाराज झूठ नहीं बोले हैं। ये बोल जो रहा है, लेकिन महाराज अपने मृत्यु को देख करके हर इंसान जगमगा जाता है। क्यों? जय आओ आइए, ये हमारे श्री कृष्णदेव ठाकुर जी, इन महाराज जी की ओर से भगवान की कथा में 51 रुपए का दान आया है।
मैं भगवान से ही मंगल कामना करूं कि जो जिस भाव से दिए हैं उनके भावना को पूरा करें, यही मंगल कामना करते हुए निवेदन है। क्योंकि महाराज, क्योंकि जब मौत नजदीक होता है और जब मौत नजदीक होता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। कहा क्यों?